हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। पहले वाले वीडियो में हमने बात किया कि सी लैंग्वेज क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं, आप टर्बो सी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, और हमने पढ़ा कि आप अगर कोडिंग करना चाहो तो बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखा था इस वीडियो में। चलिए हम इस वीडियो में सीखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो सिंपली अगर बात करें डेटा टाइप्स का, तो डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को, आपके पास 10 है, 20 है, कोई नाम है, या कोई भी एक कैरेक्टर है, या कोई फ्लोटिंग वैल्यू है, कोई इंटीजर है। मान लो अगर आपको किसी को रखना हो तो आप क्या करते हो, आप उसके लिए एक एज्यूम करते हो कि a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 10, लाइक दैट आप एज्यूम करते हो। उसी प्रकार से ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है या कंप्यूटर है, ये भी अपने तरीका से किसी भी डेटा टाइप को समझने की कोशिश करता है। जैसे कि आप समझते हो कि ये 12 है, जैसे आपने काउंटिंग स्टार्ट की, काउंटिंग आपको याद है, उसी तरह से आपको फ्लोटिंग पॉइंट याद है, सभी नाम याद है, कोई भी कैरेक्टर याद है, अल्फाबेट याद है। तो इसने सोचा कंप्यूटर कि क्यों नहीं हम अपने समझने के लिए, यानी कि जो डेवलपर थे, जो सी डेवलपर, सी प्लस प्लस डेवलपर, जावा डेवलपर, उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा लॉजिक लगाया जाए कि कंप्यूटर भी सभी लैंग्वेज को या सभी डेटा टाइप को डिफरेंशिएट कर पाए। तो इसके लिए हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आपको बताते हैं डेटा टाइप्स होता क्या है, आप उससे अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए स्क्रीन पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि होता क्या है कि ये जो हमारा स्क्रीन है, इस पे फिलहाल अभी कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने हेडर फाइल, जो ऑलरेडी आप जानते हो क्या होता है। तो इसमें अगर हम इंट a इक्वल टू 10 स्टोर करते हैं, तो इसका मतलब एक कंप्यूटर क्या समझता है, ये क्या समझता है कि 10 क्या है। 10 इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये जो a है, a वैल्यू में a एक वेरिएबल्स है जिसका डेटा टाइप इंट है, और उस a में 10 स्टोर है। यानी कि अगर आप a बोलते हो तो कहोगे 10, a तो 10, इंट a किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का है। अगर इसी ए को हम बोले कि हेलो ए, तुम एक काम करो, इंट नहीं, तुम अब एक फ्लोट बन जाओ, फ्लोट बनो और ए इक्वल टू 10 स्टोर करो। बिल्कुल कहेगा ठीक है, इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और इंटीजर नहीं बनकर के एक फ्लोट बन जाएगा। नहीं, मुझे फिर से कहना है कि नहीं, फ्लोट, तुम फ्लोट ना रहो, तुम कैर बन जाओ, CHAR, कैर बन जाओ, एंड a इक्वल टू किसी कैरेक्टर को आप स्टोर कर लो। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करा सकते हो। तो सिंपली कहने का मतलब है कि किसी भी डेटा को अगर कोई स्टोर करके रखता है और उसका कुछ स्पेसिफिक नेम है, उसे हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। यूनिकली आइडेंटिफाई होता है डेटा टाइप्स, और इस डेटा टाइप्स का कुछ रेंज होता है, कुछ वैल्यू होता है, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सभी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो डेटा टाइप्स है, इस पे आप कैसे वर्क कर सकते हो, इस पे कैसे आप काम कर सकते हो। तो सिंपली हम बात करते हैं कि यहां पे जो कैरेक्टर है, तो मान लो हम इंट a इक्वल टू 10 डाल दिए, प्लस इंट नहीं, फ्लोट FLOAT, फ्लोट b इक्वल टू 30 डाल दिए। ओके, देखो इसमें क्या है कि a क्या है, इंटीजर टाइप का है। ये जो a आप देख रहे हो, ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ये जो b है किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो यही इंटीजर, फ्लोट, कैर जो है, बुलियन आप कह सकते हो, साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर। हर एक डेटा टाइप एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। जैसे आपको कोई
नेगेटिव वैल्यू स्टोर करना है या पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करना है, तो उसी तरह से आपके पास डेटा टाइप है और आप एक बार डेटा टाइप को सबको देख लो, सबका यूज देख लो, सबका रेंज देख लो कि किसका किसका क्या रेंज है, उसके हिसाब से आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। सो मेनली हम फोकस करेंगे 3 वेरिएबल पे, खास करके हमें 3 चीजों का बहुत जरूरत होता है। एक होता है इंटीजर, तो हमको इंटीजर स्टोर करने के लिए इंटीजर्स, अगर हमें फ्लोट स्टोर करना है 0.075 इस करके ऐसे फ्लोटिंग वैल्यू को यूज करना है, या हमें किसी नेम को स्टोर कराना है कैर स्ट्रिंग। सो ये जो स्ट्रिंग है, ओके, सो जैसे कि हमने बताया कि जो स्ट्रिंग है ये किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, जैसे प्रिंस कुमार हमारे नाम को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास 3 डेटा टाइप जिस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और इसी पे काम करेंगे, और इससे हम अपने लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं और कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इवन हमको कोई ज्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें इन 3 पे फोकस करना है। अगर आपको ज्यादा जानना है तो मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूं कि डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, कहां यूज होते हैं, ठीक है, ओके। सो सिंपली अगर हम बात करें तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारे स्क्रीन पे डेटा टाइप्स दिख रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ओके। सो ये जो डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। तो प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब कि ऐसा कोई डेटा टाइप्स जो प्री डिफाइन हो, जो लैंग्वेज खुद बना के देती हो। डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है? मतलब कि जो लैंग्वेज दी है उसको एक्सटेंड करके कुछ अलग बनाना, उसे बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होता है? यूजर डिफाइंड मतलब होता है कि जो हम लैंग्वेज ने ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि हम अपने आप का या मेरा अपना खुद का डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसा मेरे पास कीवर्ड है, उस कीवर्ड का यूज करके हम अपना डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, सो डेटा टाइप्स मेनली 3 कैटेगरीज बताया गया है थ्रू द डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर के अनुसार ये डेटा टाइप्स को 3 भागों में बांटा गया है, जो है प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव में क्या होता है? जो कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो या वॉइड हो। कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वॉइड। सो एक एक करके हम बता दे रहे हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है अगर आपको स्ट्रिंग, नेम, कोई एड्रेस अगर स्टोर करना है तो कैरेक्टर से आप कर सकते हो। इंटीजर यानी कि कोई भी वैल्यू 0, 1, 2, 4, 5 ऐसे वैल्यू स्टोर करना हो, छोटे छोटे, स्मॉल स्मॉल, तो इंटीजर का यूज कर सकते हो। फ्लोट, आपको कोई फ्लोटिंग वर्ड 3.545 स्टोर करना है तो फ्लोट का यूज कर सकते हो। डबल, आपके पास फ्लोटिंग है ही वैल्यू हो लेकिन बहुत बड़ा वैल्यू हो तो डबल का यूज कर सकते हो। वर्ड मतलब नथिंग, ये भी एक डेटा टाइप आता है लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं। ओके, एरे, एरे का मतलब कि आपके पास मान लो 1000, 2000 बहुत बड़ी संख्या में आपको कोई नंबर को स्टोर करना है तो उसके लिए एरे है। पॉइंटर, पॉइंटर क्या करता है कि किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का डेटा टाइप है। फंक्शन, फंक्शन मतलब कि फंक्शन की रिलेटेड हम उस किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। इनम, इनम मतलब कि इनम एक ऐसा कीवर्ड है जिसके थ्रू हम इनम डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब कि सी का अगर बात करें तो सी में स्ट्रक्चर मतलब कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, आईडी, हर एक कुछ इंफॉर्मेशन रख करके एक स्ट्रक्चर बना लो और उस स्ट्रक्चर को आप डेटा टाइप बना लो, जिसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आप खुद का डेटा टाइप बनाना चाहते हो तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, इनम बना सकते हो। तो ये सारी चीजें जो आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें 1 by 1 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हर एक डेटा टाइप का एक पार्टिकुलर रेंज होता है, लेकिन हम अभी रेंज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें साइज का तो हर एक वेरिएबल का एक साइज होता है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे होंगे
कि ये जो है इसका साइज हम बता देते हैं आपको। डेटा टाइप्स, साइज इन बाइट। सो हर एक डेटा टाइप का एक पर्टिकुलर साइज है कि आप इस अगर डेटा टाइप का यूज करते हो तो इसका रेंज यहां से यहां है। तो उसी तरह से डिफाइन किया गया है डेटा टाइप्स। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के वहां से एक प्लेलिस्ट है जहां पे डेटा टाइप हर एक चीज का डिफाइन किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। नहीं तो आपको मैं वर्बली जो समझा रहा हूं यहाँ पे यही काफी है। जैसे कैर का जो साइज होता है 1 बाइट, शॉर्ट इंट का होता है 2 बाइट, इंटीजर का होता है 4 बाइट, लॉन्ग इंट का होता है 4 बाइट, फ्लोट का होता है 4 बाइट, डबल का होता है 8 बाइट, लॉन्ग डबल का होता है 12 बाइट, वॉइड का होता है मीनिंगलेस। अब देखो ये जो साइज है ये आईडी टू आईडी वेरी करता है। जैसे कि आप टर्बो सी का यूज कर रहे हो तो दूसरा होगा, कोड ब्लॉक का यूज कर रहे हो तो दूसरा होगा। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से आईडी पे काम कर रहे हो। डेव सी प्लस प्लस पे कर रहे हो तो उस पे अलग होगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बस हम लोग को कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, बस नथिंग, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको कंट्रोवर्सी नहीं करना है, आप बस कंसेप्ट को सीखो। सी लैंग्वेज सीख करके आप बहुत बड़ा तीर तो नहीं मार लोगे, लेकिन हाँ इसको अगर आप समझ गए बारीकी से 1 बाय 1 करके तो डेफिनेटली आप किसी भी लैंग्वेज में मास्टर बन सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा या कवर किए कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स के नाम क्या हैं, उसके साइज क्या होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटा टाइप्स का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और हम एक एक करके अपने वीडियो को प्रोग्रामिंग की तरफ ले चलेंगे, लॉजिकल प्रोग्रामिंग, जहां पे आप किसी भी कंपनी के टेस्ट दोगे तो आप क्रैक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।